की है। बहुत सारे लोग तो हमें बोल रहे थे कि इमरान भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, सर्विसिंग के ऊपर एक अच्छे से एक वीडियो बनाओ, हमको मालूमात दो सर्विसिंग के अंदर क्या क्या काम होता, क्या क्या होता नहीं। तो ये सारी चीज़ आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। मैकेनिक भाई के पास में आप सर्विसिंग के लिए देते तो मगर सर्विसिंग के अंदर होता क्या है करके आपको ये मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। बाइक के अंदर सर्विसिंग करने से अपने बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व हो रहे हैं, तो ये मैकेनिक भाई के लिए भी वीडियो है, बहुत अच्छी है, और कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छी वीडियो है। सब जो सर्विसिंग है तो कंपनी के अंदर भी आप जब सर्विसिंग करवाते हो तो सर्विसिंग कंपनी से अच्छी आपकी बाहर मैकेनिक लोग करते हैं। कस्टमर के लिए सबसे अच्छी बात है कि ये फिटिंग के चार्जेस आपको नहीं लगते, और या करवाना अगर मैकेनिक भाई बता रहा हो आपको कि आपको करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसके चार्जेस नहीं देना पड़ते हैं और आप बाइक लेके भरोसे पे कहीं पे भी लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। और हेलो, वेलकम टू माय 7 स्टार गैरेज। आपको सभी को सर्विसिंग के बारे में सारी जानकारी, सारे जितने कस्टमर है, जितने मैकेनिक भाई है, सारे को आज मालूमात होंगी कि सर्विसिंग के अंदर क्या क्या काम होता है, सर्विसिंग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आज सर्विसिंग की पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। सर्विसिंग के अंदर जो है तो आप बाइक सर्विसिंग के लिए हमारे पास में देते हो, और सर्विसिंग करने के बाद में 2-3 महीने के बाद में आप सर्विसिंग कराते हो, तो आप ये भरोसे पे छोड़ते हो सर्विसिंग के लिए मेरे पास में बाइक कि आप सर्विसिंग तो आज मैंने करा लिया, मगर अब 2-3 महीने अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं पे भी गाँव वगैरह में या कहीं पे भी जा सकता हूँ। अब मेरी बाइक को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाइक सर्विसिंग करना को आप तो मेरे पास में दे देते हो, कोई भी मैकेनिक भाई के पास में आप सर्विसिंग के लिए दे देते हो, मगर सर्विसिंग के अंदर होता क्या है करके आपको ये मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। सर्विसिंग के अंदर ये होता है, सबसे पहले सर्विसिंग के अंदर क्या क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। सर्विसिंग के अंदर और आपके फ़ायदा भी, सर्विसिंग के अंदर कराने से क्या फ़ायदा होता है आपको ये भी बताता हूँ। सर्विसिंग के अंदर सबसे पहले तो आपकी बाइक जब हम लेते हो सर्विसिंग के लिए तो चैन कवर, दोनों पैनल, सीट खोल के पहले वॉशिंग कराते हैं बाइक की। वॉशिंग के बाद में जो फ्रंट रेयर दोनों व्हील खोल के बेरिंग ग्रीसिंग होती है, उसका चैन स्प्रॉकेट ग्रीसिंग होता है, और उसका जो ब्रेक शू होते हैं उसके ब्रेक शू को क्लीन होता है, ब्रेक शूज़ के, और कार्बोरेटर, प्लग, टोटल पूरी ऑयलिंग ग्रीसिंग होती है बाइक की। और फिल्टर उसका सबसे बड़ा मेन फिल्टर है, तो फिल्टर से आपकी गाड़ी के अंदर एवरेज बढ़ता है गाड़ी के अंदर, और आपकी गाड़ी के अंदर जो तो गर्म नहीं होती और पिकअप बढ़ता है बाइक के अंदर। और जो ये सारा नॉलेज आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर कस्टमर को पता चलना है कि बाइक के अंदर सर्विसिंग करने से अपने बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व हो रहे। तो सर्विसिंग आप जब करवाते हो बाइक की तो सबसे पहले तो ये मैकेनिक भाई के लिए भी वीडियो है, बहुत अच्छी है, और कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छी वीडियो है। सबसे पहले तो आप अगर आपकी बाइक के अंदर ब्रेक शू ख़राब होते हैं बाइक के अंदर, तो आप ब्रेक शू अगर चेंज करवाते हैं तो आपके को फिटिंग के चार्जेस नहीं लगते। अगर आपकी बाइक के अंदर अगर व्हील की बेरिंग अगर ख़राब होती है तो उसकी फिटिंग के चार्जेस नहीं लगते। अगर आपकी बाइक के अंदर क्लच केबल का प्रॉब्लम है, अगर वो ख़राब होगा तो उसके फिटिंग के चार्जेस नहीं लगते। ये कस्टमर के लिए सबसे अच्छी बात है कि ये फिटिंग के चार्जेस आपको नहीं लगते। और यह करवाना अगर मैकेनिक भाई बता रहा हो आपको कि आपका फिल्टर ख़राब होगा, या अगर आपका ब्रेक शू ख़राब होगा, या बेरिंग ख़राब होगी, तो आपको करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसके चार्जेस नहीं देना पड़ते हैं। और आप जो है तो बाइक लेके भरोसे पे कहीं पे भी लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। शॉक ऑयल का प्रॉब्लम है, अगर शॉक ऑयल लीकेज है, अगर शॉक ऑयल डालना है तो शॉक ऑयल के चार्जेस लगेंगे आपको। और अगर आपके हैंडल को छर्रे अगर गए हुए हैं, अगर आवाज़ मार रहा है आपका हैंडल, अगर वो खोलना पड़ा उसकी फिटिंग के चार्जेस आपको लगेंगे एक्स्ट्रा। अगर आपकी बाइक की क्लच प्लेट ख़राब होगी तो उसके चार्जेस अगर आपको लगेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और अगर आपको चैन स्प्रॉकेट बदलना है अगर आपकी बाइक का, तो चैन स्प्रॉकेट बदलने के चार्जेस नहीं लगेंगे आपको। ये सारे मैकेनिक भाई को और सारे कस्टमर को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना ले लिए, और ये कहीं चार्जेस ले लिए, तो ये चीज़ का कस्टमर का फ़ायदा है ये चीज़ चेंज करवाने के लिए। जैसे कि अगर आपका चैन स्प्रॉकेट ख़राब होता है तो चैन स्प्रॉकेट के आपको चार्जेस नहीं लग रहे। आपकी व्हील की बेरिंग या फिर क्लच केबल, ब्रेक शू अगर कुछ ख़राब होते हैं तो उसके आपको चार्जेस नहीं देना पड़ते। और टोटल आपकी बाइक के सारे नटबोल्ट सर्विसिंग के अंदर टाइट हो जाते हैं। जो आपकी बाइक के अंदर जो सर्विसिंग के अंदर जो सारे जो नटबोल्ट होते हैं पूरे बाइक के, तो सारे टाइट हो जाते हैं। अगर आपकी बाइक मोपेड है तो मोपेड बाइक के अगर एक्सीलेटर केबल ख़राब होता है तो एक्सीलेटर केबल डालने के चार्जेस आपको अलग से देना पड़ते हैं, क्योंकि उसको जो है तो ज़्यादा मैकेनिक को खोलना पड़ता फिटिंग के लिए। उसके अंदर मैकेनिक का ज़्यादा वक्त जाता है, उसके अंदर वो काम सर्विसिंग के अंदर नहीं आता। अगर मोपेड बाइक है तो अगर उसका हेड का कुछ प्रॉब्लम है, ब्लॉक का कुछ प्रॉब्लम है, अगर ऑयल पी ले रही है अगर आपकी गाड़ी,
अगर वो कुछ काम है तो उसके चार्जेस अगर आपको अलग से देना पड़ेंगे, या फिर हैंडल का कुछ काम है उसके अंदर तो उसके चार्जेस आपको, एक्टिवा वगैरह जो मोपेड जो बाइक आती है तो इसके अंदर उसके चार्जेस अलग रहते हैं। मगर सर्विसिंग के अंदर अगर तुमको एक्टिवा का मोपेड बाइक का बता दो, सामने के लिंक बुश अगर ख़राब हो गए तो लिंक बुश डालने के पैसे नहीं लगेंगे आपको, फिटिंग के चार्जेस नहीं लगेंगे उसके वगैरह, जो ग्रीसिंग करना है, बेल्ट वगैरह ख़राब होता है अगर आपका तो बेल्ट के भी डालने के चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि रोटर खोलने के लिए उसको भी ग्रीसिंग होता है। सर्विसिंग कराने के आपके फ़ायदे ये है, सर्विसिंग के अंदर आपका एवरेज सेटिंग हो जाता है, ब्रेक सेटिंग हो जाता है, ये सारा काम कंपनी के अंदर भी काम नहीं होता है, जो काम आपका जो मैकेनिक लोग जो करते हैं काम, तो आपका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी बाइक के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम आने से बच जाता। जो अगर मैकेनिक अगर आपको बोला कि भाई फ़िल्टर चेंज करना है अगर अपने को, सर अगर आपका बाइक का फ़िल्टर ख़राब होगा तो फ़िल्टर चेंज करने का मकसद ये है कि फ़िल्टर से आपकी गाड़ी का नुकसान से बच जाती है। एक तो आपकी फ़िल्टर से आपकी गाड़ी का ब्लॉक पिस्टन ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, फ़िल्टर की वजह से आपकी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल जो है तो जो ख़राब हो जाता है, मतलब जैसे कि उसको हवा मिलती नहीं है तो गंदगी जो मट्टी वगैरह जो डस्ट रहता है तो डायरेक्ट ऑयल ब्लॉक पिस्टन के अंदर जाता है, और पेट्रोल जो है तो पेट्रोल भी कम लगता है उसको, और एवरेज में जो है तो फ़र्क पड़ता है, पिकअप में फ़र्क पड़ता है फ़िल्टर डालने से। और अगर आपकी व्हील की अगर बेरिंग ख़राब है तो व्हील की बेरिंग से प्रॉब्लम ये आता है कि गाड़ी एक तो हल्की अपनी रनिंग में, और गाड़ी में कुछ आवाज़ आता है, और अगर ड्रम का जो उसके जो वो आता है एक्सल वगैरह जो आता है तो उसको डैमेज हो जाता है। तो ये डालने से ये फ़र्क होता है। मैकेनिक आपको बताता है कि ये चीज़ ख़राब हो गई, अगर ब्रेक की सेटिंग ख़त्म हो गई, अगर उसकी ब्रेक जब हम टाइट करते हैं तो ब्रेक की सेटिंग अगर ख़त्म हो गई तो उसके ब्रेक शू बदलना पड़ते, नहीं तो उसमें आपका ड्रम का नुकसान हो जाता है और आपका ब्रेक का भी नुकसान होता है, आपको ब्रेक लगता नहीं आपका बाइक का। तो ये आपका फ़ायदा है, ये चीज़ डालने की ज़रूरत, आपको चार्जेस नहीं लगते, आपका फ़ायदा ये है। अगर आपका एक्स्ट्रा चार्जेस सिर्फ इसमें लगते हैं ये कामों के अंदर, एक तो अगर आपको क्लच स्प्रेड डालना है उसके अंदर चार्जेस लगेंगे, अगर आपको शॉकअप का ऑयल डालना है उसके अंदर चार्जेस आपको लगेंगे, हैंडल के कोन डालना है अगर आपको तो हैंडल के कोन के अंदर आपको चार्जेस लगेंगे। बाकी आपको दूसरे जो सर्विसिंग के अंदर जो काम आता है तो वो चीज़ के अंदर आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, जैसे कि बाइक के अंदर क्लच केबल, एक्सीलरेटर केबल, ब्रेक केबल अगर आपको डालना है तो इसके चार्जेस नहीं लगते फिटिंग के। और सारी बाइक सर्विसिंग करने के बाद में अगर आपकी बाइक के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे कि अगर ब्रेक अगर कम लगता है अगर आपकी बाइक का, या फिर क्लच की सेटिंग का कुछ मसला है, या फिर चेन वगैरह का कुछ मसला है, तो आप हमारे शॉप के ऊपर वापस लाके आप बता सकते हैं, और उसके भी कोई चार्जेस नहीं लगते। अगर जब हमें आप जब लाके बताते कि भाई ब्रेक नहीं लग रहा, या क्लच ज़्यादा टाइट हो गया, या फिर किसी को क्लच ज़्यादा टाइट लगता, किसी को कम लगता, कोई क्लच दबा के गाड़ी बाइक चलाते, कोई ब्रेक दबा के चलाते, तो इस वास्ते आप वो सेटिंग करवाने के वास्ते आ सकते हैं और उसके कोई चार्जेस आपको नहीं देना पड़ते। और आप आपकी बाइक जब इतना अच्छा, जितनी अच्छी रखेंगे उतनी बाइक अच्छी रहती है, जितनी टाइम पे सर्विसिंग कराएंगे अगर आप आपकी बाइक की तो उतनी अच्छी आपकी बाइक रहती है, और वो लॉन्ग लाइफ आपके साथ में रहती है। और वो जो उसके कुछ पार्ट्स जो ख़राब होने वाले पार्ट रहते हैं आप चेंज कर दिए तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम उसमें आता नहीं है, और आपकी बाइक की कंडीशन अच्छी रहती है। आप जैसे हम जितनी भी आपने हमारी वीडियो सारी देख रखी है, बहुत सारे लोग तो हमें बोल रहे थे कि इमरान भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, सर्विसिंग के ऊपर एक अच्छी से एक वीडियो बनाओ, हमको मालूमात दो सर्विसिंग के अंदर क्या क्या काम होता है, क्या क्या होता नहीं, तो सारी चीज़ सबको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आज जब हम कलर की, पेंट की वगैरह जो बाइक करते तो हमारे को मालूम है कि कौन सी चीज़, जब बहुत सारे लोग सर्विसिंग कराते नहीं बाइक तो उसके एक्सल जाम हो जाते हैं, उसके व्हील के एक्सल निकलते नहीं है, उसकी ब्रेक शू की काड़ी वगैरह कुछ खुलती नहीं है, तो ये सर्विसिंग नहीं कराने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आता। और आप ये जो सर्विसिंग है तो कंपनी के अंदर भी आप जब सर्विसिंग करवाते हो तो सर्विसिंग कंपनी से अच्छी आपकी बाहर मैकेनिक लोग करते हैं। आपके मैकेनिक लोग जो सर्विसिंग जो करते हैं तो उस कंपनी से अच्छी सर्विसिंग करते हैं। जो कंपनी के अंदर जो है तो फ्रंट रियर व्हील खोल के बेरिंग ग्रीसिंग होती नहीं है, आपकी चाइनीज प्रोडक्ट की व्हील की बेरिंग ग्रीसिंग होती नहीं है, मेन व्हील बेरिंग ग्रीसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपकी बाइक फ्री चलती है, स्मूथ चलती है और आपको प्रॉब्लम आता नहीं है। उससे ब्रेक शूज उसके फ्री हो जाते हैं, ब्रेक के जो कैम होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, सारा चीज़ के अंदर ये आपको बाइक चलाने के बाद में समझ में आता है। और ये कंपनी में ये लोग नहीं खोलते हैं, तो आप कंपनी के अंदर देख लो, आपकी बाइक सर्विसिंग के अंदर फ्रंट रियर व्हील नहीं खोलते हैं, और सर्विसिंग के अंदर ये कंपलसरी है कि ये चीज़ आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि बाइक सर्विसिंग होती क्या है और सर्विस के अंदर काम होता क्या है करके। ये आप अगर बाइक अगर आपकी सर्विसिंग के बाद में अगर बाइक लेकर आते हो कुछ
काम करवाने के लिए अगर ब्रेक शू अगर चेंज करवाना है, चैन स्प्रॉकेट चेंज करवाना है, या फिर अगर आपको बेरिंग चेंज करवाना है तो उसके चार्जेस जो है रहते हैं तो मैकेनिक भाई को आपको देना पड़ेंगे। क्योंकि जब सर्विसिंग के लिए जब बाइक जब खुलती है तो उसके चार्जेस नहीं लगते आपको, मगर जब दोबारा जब आप लेकर आते हो कुछ बाइक पूरी फिटिंग होने के बाद में अगर कुछ सामान लेकर आते हो कि चलो भाई चैन स्प्रॉकेट डाल दो, ब्रेक शू डाल दो, तो मैकेनिक भाई को डबल खोलना पड़ता वही सारी चीज़, तो इस वास्ते उसके चार्जेस वापस आपको लगते। आपका फ़ायदा ये रहता है जब बाइक जब सर्विसिंग के लिए जब खुलती है तो जब अगर आप करवाते हैं तो आपका फ़ायदा इसके अंदर है कि आप जब ही करवा लेना, जब चीज़ जो ख़राब हो गई सर्विसिंग के टाइम तो उसके डालने के चार्जेस आपको नहीं लगते, फिटिंग के चार्जेस। हमारे 7 स्टार गैरेज को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उसको शेयर करो, और जितनी आपको मालूमात और हमारे शॉप के ऊपर आप लेके और आगे ले सकते हैं, हम आपको अच्छे से बता सकते हैं कि सर्विस के अंदर और क्या क्या काम होता है करके।